बराबर में गाड़ी लाकर गाड़ भी देते हैं लोग। मेरे कितने सोने के बंगले खड़े होंगे, घर की मोह ममता सब त्याग दी मैंने। हम इस समय मौजूद हैं एक ऐसे महान योद्धा के साथ जिन्होंने बातें करने से ज़्यादा संघर्ष करने पर यकीन रखा, सोच से ज़्यादा ज़मीनी स्तर पे काम करने का जज्बा रखा और आज वो हमारे क्रांति धरा मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर अपने इस अभियान को लेकर पहुंचे जो कि नशे के खिलाफ है। और ऐसा खिलाफ है कि नशा उन्होंने बिल्कुल अपने समाज से, युवाओं से बिल्कुल छीन करके फेंक देने का संकल्प लिया है। मेरे भाई से हम बहुत सारी बातें करेंगे, आइए आपको मिलवाते हैं देश के महान और ऐसे ताकतवर योद्धा से कि जिनको अपना घर छोड़े हुए भी 1.5 साल हो चुका है और आज इस समय वो मेरठ के अंदर उत्तर प्रदेश ग्राम खरदोनी के अंदर मौजूद हैं। महल इस समय वो हैं, आपसे हम जानते हैं इनकी सारी जीवन के बारे में और इन्होंने किस तरीके से संकल्प लिया, क्या कुछ ऐसा इन्होंने जीवन में देखा कि इनको नशे के खिलाफ इतनी बड़ी जंग का आगाज करना पड़ा। स्वागत है आपका। स्वागत है जी, स्वागत है आपका। ये जो नशे के खिलाफ आप इतनी मजबूती के साथ चले हैं, देखिए हर किसी के बस की बात नहीं है, इस तरीके से घर छोड़ करके निकलना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आप निकले, ऐसा क्या आपने जीवन में देखा? देखो जी, मैंने अपने काम से जरूरी पहले युवा नशा मुक्त करना समझा, तो हम अपने काम तो जिंदगी भर करते रहे हैं और सभी लोग अब अपना काम कर रहे हैं और मन सोचा मखा मेरे काम करे तो मेरे कितने सोने के बंगले खड़े होंगे। मैं तो अपना घर माया सब त्याग तो अपना युवाओं के लिए नशे के खिलाफ चल दिया, घर की मोह ममता सब त्याग दी मैंने। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और देखो, जब आप समाज के लिए, समाज के हितों के लिए काम करना शुरू करते हैं तो लोग आप पे हंसते भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो मोड़ आपकी जिंदगी में भी आया होगा, आपको भी कहीं ना कहीं लोगों ने गाल दी होंगी या बहुत कुछ अच्छा बुरा आपने भी अपने कानों से कई बार सुना होगा जिसकी आपने उम्मीद भी ना की होगी। हाँ, गाड़ी में चुकर गाड़ी जा रही है, बराबर में गाड़ी लाकर गाड़ भी देते हैं लोग जी। हाँ, और फिर सुन नहीं पड़ा, मैंने गाड़ा था क्या मतलब जी। तो मैंने तो युवा बचाना नशे था, गाड़ दिए जाएंगे वो मैंने तो अपना कर्म करना है, फल तो अपना भगवान ने देना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फल भी के देना है, बस युवा नशा मुक्त हो जाओ, भाई ये फल मांगूंगा। हरियाणा का मुख्यमंत्री है, उससे भी मैंने यही जवाब गया था, तो मगा जी नशे पर थोड़ा कंट्रोल करो। 2 बार मेरे को सम्मानित किया है मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा के नायब सैनी ने। तो मेरे पास ऑफर भी आया, रोज नौकरी का ऑफर भी आया सरकार का। मैं बोले पहलवान जी आपको रोजगार देना चाहूँगा। माँ जी मैं रोजगार लेता तो कौन, मन को सा घर बसाना है, मैंने जब घर की मोह ममता सब त्याग दिया तो मैं रोजगार का करूँगा के। सही बात। तो सरकार ने पूरी सपोर्ट करी, हरियाणा सरकार। और जहाँ जोन सी भी स्टेट में मैं जाता हूँ, पुलिस प्रशासन मेरी देखभाल कर लेता है, बार बार पूछने आता है पहलवान को दिक्कत तो नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नो बोले पीछे तो एक SHO साहब थे, नो बोले हमने पहली बार जिंदगी में इस आदमी देखा जो निस्वार्थ भावना तो यात्रा कर रहा, और कोई लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, और कोई किसी पार्टी तो कोई। सही बात। हाँ, देखिए पार्टियों का सहारा तो इंसान को कई बार अपने बचाव के लिए भी लेना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना त्याग और अपना बलिदान कब देते हैं। जब आप अपना त्याग और अपना बलिदान देंगे तो प्रकृति का ये नियम है कि प्रकृति आपको हमेशा लौटाती है। दूसरी बात यह है कि आपको इंसानियत भी सराहती है, हर मानव के अंदर दयादिली बसती है और दरियादिली बसने के साथ साथ वो आपके साथ हमेशा अच्छा करने का प्रयास करती है। इसीलिए आज हम इनका सम्मान इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये अपना घर परिवार के साथ साथ अपना राज्य, अपना गांव सब कुछ छोड़ करके आज इस तरीके से देश की गली गली घूम रहे हैं और 1.5 साल से चल रहे हैं। ये हमारे भाई का वो सम्मानित पत्र है कि जब इनको माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है। ये अपने आप में बड़ी काबिल तारीफ मुहिम है, इसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है और जितनी पब्लिक इनका साथ जुड़ सकती है उतनी कम है। ये जहां जहां जाए लोग इनका बढ़ चढ़ करके सम्मान करे, स्वागत करे, यही हमारी अपील है। और हम तो पहलवान जी को घर भी ले जाना चाहते थे, लेकिन पहलवान जी ने कहा कि हम परिवार को त्याग चुके हैं, परिवार जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक कि हम अपनी आवाज को
नहीं मजबूती के साथ लोगों के कानों तक पहुंचा देते हैं। तो इसलिए ये होता है असली महान योद्धा कि जो जमीनी स्तर पे उतर के काम करके दिखाते हैं। इसलिए अगर आप किसी का सहारा नहीं बन सकते, आप किसी का सहयोग नहीं कर सकते, तो उनका मनोबल भी ना तोड़ो। हमने अभी भाई हमारे पहलवान जी बता रहे थे कि हमें कई सारे गाड़ी वाले या कई सारे और लोग भी हमारे खिलाफ कुछ बातें करते हैं, वो इनके कानों तक पहुंचते, इनका मन दुखी होता होगा। क्योंकि हम भी उस चीज को जानते हैं कि इंसान का मन दुखी होता है यदि कोई उसके अच्छे कार्य को भी बुरी नजरिए से देखे, सिर्फ एक नफरत के चलते। तो इसलिए जब कहीं भी आप जहां से भी इन्हें देख रहे हैं, आपके क्षेत्र से जब भी कभी हमारे पहलवान जी पहुंचे, इनका आगे बढ़ चढ़ करके सहयोग करें, इनका स्वागत करें और इनका हौसला बढ़ाएं, और जितना भी इनका मान सम्मान कर सकते हैं अवश्य करें, ये बहुत जरूरी है। आपका कोई आखिरी संदेश युवाओं के लिए? मेरा आखिरी संदेश यही है, मन नशा ना करियो। अगर हमारा युवा नशे में डूब गया, हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा? तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया नशे के खिलाफ। तो जो आदमी सोच ले है नहीं भाई यो कार्य करना है, वही बड़ी बड़ी बात है। और मैं तो यो कार्य कर रहा हूँ। यो कार्य हर एक के बस का नहीं होता, क्योंकि जिंदगी में मैंने कभी नशा नहीं कराया। बहुत बढ़िया। हाँ, और मरदादा ने भी यात्रा करी थी जी। अच्छा। हाँ, बहुत उसी की बनवाई हुई बुक्की है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो पोते देखो इस तरह के भी होते हैं। हमारे पहलवान जी अपने दादा की मुहिम को लेकर के आगे चल रहे हैं, और पोते इस तरह के भी होते हैं जो अपने बड़ों की विरासतों को डुबाने का और लुटवाने का काम करते हैं। इसलिए जागो, अपनी आंखें खोलो और देश को मजबूत करने का काम करो। यदि युवा ही कमजोर होगा तो देश ताकतवर कैसे बनेगा? इसलिए जाने अनजाने अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो तो हम आपसे क्षमा चाहेंगे, लेकिन इस वीडियो को इसलिए शेयर कीजिए क्योंकि पहलवान जी के कार्य को जितना सराहा जाए उतना कम है। सर्व समाज जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, युवा जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद, मिशन नशा मुक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे पहलवान जी जिंदाबाद।